कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, पीएलसी के जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नॉलेज हमेशा कंटेंट जो रहेगा वो बूस्ट करते रहेगा आपके नॉलेज को। ठीक है, पावर अप करता रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फादर ऑफ पीएलसी? ठीक है, फादर कौन सा मतलब जो मैन्युफैक्चर किया था, जिन्होंने बनाया था पीएलसी को, ठीक है, वो कौन थे? रिचर्ड ई डिक मॉर्ली। ठीक है, ये फादर थे पीएलसी के, और इन्होंने ही इसको मैन्युफैक्चर किया था, बनाया हुआ था। और जो जिस कंपनी में बनाया हुआ था वो मॉडिकॉन पीएलसी नामक एक इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें इन्होंने डेवलप किया था, उसको बनाया था। और वो भी इन 1968 में इसको इन्होंने रिसर्च करके तैयार किया था। ठीक है, और उसके बाद आता है कि व्हाट आर द 4 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ पीएलसी। क्या कंपोनेंट है? सिंपल सी बात है, हम लोग पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं, वही फंडामेंटल। अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वही पार्ट है, वही फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ पीएलसी है। इनपुट, आउटपुट, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन यूनिट, प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग सेक्शन। प्रोग्रामिंग सेक्शन तो आपका यही आ जाता है जो पीसी में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीएलसी इन ऑटोमेशन? क्या रोल है? रोल, मेन रोल जो है, जो भी मैन फोर्स है उसको क्या करना? कम करना। और जो भी टाइम है उसको क्या करना? वो भी कम कर देना। जो भी कह सकते हो कि एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ठीक है, और रियल टाइम डाटा को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। ठीक, और रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करना। ठीक, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ में चीज़ों का यूज होता है, और मेन रोल इसीलिए प्ले करती है पीएलसी इन ऑटोमेशन में। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम लोग कह सकते हैं कि वेरी लेस टाइम जो होता है रिक्वायर्ड फॉर पीएलसी टू मैन्युफैक्चर मैनी पार्ट्स इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कोई किसी भी टाइप का पार्ट हो वो मैन्युफैक्चर होता है पीएलसी में, तो बहुत ही लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है कंट्रोलर को किसी भी पार्ट को डिजाइन करने में। मतलब कि कंट्रोलर जो है वो मशीन का बिहेवियर को चेंज करता है। वो कैसे चेंज करता है? वो लॉजिक के थ्रू चेंज करता है। जो भी प्रोग्राम कंट्रोलर के इनसाइड मेमोरी में पड़ा होता है वो उस बिहेवियर को चेंज करता है जो मशीन का बिहेवियर है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोलर में जो पूरा हुआ प्रोग्राम है वो रन होता है, और उसके बाद क्या होता है, पीएलसी अपने अकॉर्डिंग उस मशीन का बिहेवियर चेंज करती है, जिस तरह से उसको ऑपरेट करवाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रैक? रैक हम लोग पहले बात कर चुके, इज़ द बैकबोन ऑफ पीएलसी। ठीक है, और जो कि सारे यूनिट्स को होल्ड करके रखती है। कम्युनिकेशन यूनिट हो, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूनिट हो, प्रोसेसर यूनिट हो, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सबको क्या है, द हार्डवेयर इज असेंबलीज ऑफ दीज मॉड्यूल्स इज कॉल्ड रैक ऑफ पीएलसी। ठीक है, ज़्यादा करके रेफर होता है मॉड्यूलर पीएलसीज में। ठीक है, इस टाइप का मैंने आपको दिखा रखा है। रैक माउंटिंग होल्स हैं, और ये रैक पीएलसी स्लॉट लगे हुए हैं, पीएलसी बस लगी हुई है, पीएलसी हार्डवेयर मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो इन सब यूनिट्स को क्या करती है, वो कंबाइन करके होल्ड करके रखती है। ठीक है, और व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? देखो, कम्युनिकेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो दो या दो से, चाहे ह्यूमन्स हो या फिर मशीन्स हो। ठीक है, तभी हो सकता है जब ये दो लोग या दो मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर डिफिनेशन के बारे में कहें तो सिंपल सी बात यही होती है कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब कम्युनिकेशन या दो ही लोगों में पॉसिबल होता है या दो मशीन में पॉसिबल होता है। ठीक है, या दो से ज़्यादा लोग हों पॉसिबल है, पर अकेले में तो होता नहीं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूरिंग टू कम्युनिकेशन। ठीक है, जब पीएलसी से किसी भी इनपुट आउटपुट साइड जो भी इंटर मतलब कि फेरिफेरल डिवाइसेस जो भी
कनेक्ट हैं पीएलसी से, उसको जब कम्युनिकेट करना पड़ता है पीएलसी को सारी डिवाइसेस से, तब क्या होता है कि हम लोगों को कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो पीएलसी को कम्युनिकेट कर सके विद अदर डिवाइसेस से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिफिनेशन में तो हम लोग जान ही रहे, लिखा हुआ है कि ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गिवन डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज इन पीएलसी। बहुत क्वेश्चन कम्युनिकेशन से अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने लगता है ना, इंटरव्यू लेने वाला जो पर्सन है तो रुला देता है पूरे तरीके से। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कम्युनिकेशन से बन सकते हैं कि आप माइंड में रख भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप क्योंकि मैं एक अच्छा एनालिसिस करने के बाद ये आपको क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि प्रॉफिनेट है, मॉड बस है, इंटर बस है, ठीक है, पीपीआई केबल है, इथरनेट है, ये इन सब चीज़ जितने भी केबल्स हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग कम्युनिकेशन कराते हैं पीएलसी में। ठीक, तो इथरनेट, पीएलसी, राउटर, स्विच एंड लोकल एरिया नेटवर्क, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, तो और रिकमेंडेड स्टैंडर्ड कुछ होते हैं कि RS-232 पिन टाइप होता है। ठीक है, इसका फीमेल जो प्लग होता है, वो स्विच प्लग होता है, उसको लगाना पड़ता है। RS-422 है। ठीक है, और RJ ईथरनेट होता है 485। RS होल टाइप पीएलसी मतलब लगा होता है, होल टाइप पिन होते हैं, ये फीमेल होता है। मेल का आपको अदर मतलब मेल का जो प्लग होता है वो लगाना पड़ता है पीएलसी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। और पीपीआई केबल वगैरह तो सीमेंस की पीएलसी में यूज की जाती हैं। ठीक है, और कुछ फंडामेंटल्स आपको मिल जाएंगे जो प्रोटोकॉल्स के होते हैं, जैसे कि बर्ड रेट्स, नेटवर्क लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, तो ये जब नेटवर्किंग पीएलसी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तब कम्युनिकेशन के पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू जो ले रहा है सामने का पर्सन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का आपका इथरनेट का केबल दिखता है, ये पोर्ट होता है इथरनेट का। ठीक है, कई लोग तो यही नहीं जान पाते कहाँ पे केबल लगाना है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, प्रॉफीनेट है, जो प्रॉफीनेट। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफीबस क्या होता है, प्रॉफीबस का मतलब ये होता है प्रोसेस फील्ड बस। ठीक है, जितना भी डाटा आ रहा है फील्ड से, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं फील्ड में, उनसे क्या आ रहा है, जो भी डाटा आ रहा है उसको स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, एक्सचेंज करना। ठीक है, रियल टाइम डाटा को कंट्रोल करके, मॉनिटर करके सारी चीज़ों को ट्रांसमिट करना विद हाई स्पीड के साथ। ठीक है, जो भी सेंसर, एक्चुएटर, पीएलसी कंट्रोलर, जहाँ से भी डाटा आ रहा है, ठीक है, वो डिजिटली सब क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, और इसमें कोई भी पैकेट जो होते हैं वो लॉस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब यूज होते हैं डाटा। और इस समय तो मान लो कि ऑप्टिकल फाइबर्स के यूज होते हैं, तो बहुत ही फास्ट डाटा विद इन मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, तो विद इन मिली सेकेंड में डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक, और जैसे कि ये आपका प्रॉफीबस होता है ना, वो डिसेंट्रलाइज पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी कनेक्ट होती हैं, उन सब का डाटा ये कलेक्ट करता है। ठीक है, प्रोसेस ऑटोमेशन में यूज होता है। प्रोसेस ऑटोमेशन में जैसे कि केमिकल, ऑयल रिफाइनरी जो भी है, ठीक है, जैसे बिस्लेरी वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन सब में क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह, गैसेस की कंपनी जो भी हैं, ठीक है, एलपीजी, अदर गैसेस जो भी हैं, इन सब चीज़ों को डाटा को प्रोसेस करना है, प्रॉफीबस वगैरह हम यूज करते हैं। मॉड बस का भी यूज करते हैं। ठीक है, मॉड का तो आप जानते हो कि स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड का फॉर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और बस जो होता है वो रेफर करता है, बस का मतलब क्या होता है, बस का मतलब डाटा के फ्लो को क्या करना, एक पाथ प्रोवाइड कराना। ठीक है, और उसमें भी जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड हुई हैं, वो बस के थ्रू ही डाटा सब ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और जो भी सीपीयू मेमोरी से डाटा को एक्सचेंज करना है, रिपीट करना है, जो भी प्रोसेस करना है, वो बस के थ्रू होता है।
ठीक है, वो बस मैनेज करता है। बस कई टाइप की होती हैं, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो Modbus रेफर द स्पेसिफिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर स्टैंडर्ड यूज डाटा ट्रांसफर विद इन अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, वाइब बस सिस्टम। और प्रॉफीनेट की बात करें तो प्रॉफीनेट जो होता है प्रोसेस फील्ड नेट होता है, जो इंडस्ट्रियल ईथरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के लिए यूज किया जाता है। ऑटोमेशन कंट्रोल, इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हमको यूज करना पड़ता है, क्योंकि हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट होने की जो कैपेबिलिटी है वो इन्हीं सब डिवाइसेस में होती है। ठीक है, ये सब केबल्स होती है जो फास्टली क्या कर सकती है, डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग इन पीएलसी। क्या मतलब होता है डाउनलोड? डाउनलोड मीन ट्रांसफर डाटा, है ना, पीसी टू पीएलसी, मतलब फ्रॉम पीसी साइड टू पीएलसी साइड। आपके लैपटॉप से जो भी डाटा है, जो लॉजिक आपने बनाया है, ठीक है, वो ट्रांसमिट किया जाता है किसमें, पीएलसी में। और तो उसके बीच में एक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वही होता है ईथरनेट केबल्स या जो भी कम्युनिकेशन मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ी आपको। ठीक है, कोई भी ईथरनेट केबल के थ्रू करता है, पीपीआई केबल के थ्रू भी करता है। ठीक है, तो सब अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है। और बात करें तो अपलोडिंग मीन डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएलसी टू पीसी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी आप जब फर्स्ट टाइम जाते हो, मान लो कभी प्रोग्राम, आप एक प्रोग्रामर इंजीनियर हो और आप गए पीएलसी में, ठीक है, और जो भी मशीन चल रही है उसको क्या कर दिया, डाटा को अपने चेंज कर दिया। तो सबसे पहले मेन बात होता है कि डाटा को चेंज तो कर दिया, शायद आपसे गलत हो गया, कुछ नहीं चल पाए, अच्छा नहीं प्रोग्राम आप बना पाए, जो आपके कह सकते हो कस्टमर की जो डिमांड थी वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपने तो डाटा भी मिस कर दिया, क्योंकि आपने कुछ एक्सचेंज कर दिया और वो मशीन का बिहेवियर जो चेंज हो गया। तो इससे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम को छेड़छाड़ करने से पहले आप उस प्रोग्राम को क्या कर लो, अपनी पीसी में ले आओ। कहाँ से, पीएलसी से। ठीक है, तो अपलोड डाटा फ्रॉम पीएलसी टू पीसी। ठीक है, तो पीएलसी से डाटा लेके अपने पीसी में सेव कर लो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद जो भी आपको एडिट करना है करते रहो। अगर नहीं हो पाता है तो आप वही डाटा उठा के वही फाइल प्रोग्राम वही अपलोड कर दो फिर से। ठीक है, तो ये मैटर करता है आपका। ठीक है, तो डाउनलोडिंग अपलोडिंग आपको समझ में आना चाहिए पीएलसी में। और व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पीएलसी, क्या पर्पज़ होता है? पर्पज़ का मतलब ये है कि पीएलसी का मेन है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग करना। और जो भी रिप्लेस करती है, मतलब कि कई चीज़ों को रिप्लेस कर दिया इसने। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ करते थे, ठीक है, अब नहीं उतना ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक, तो कई सॉलिड स्टेट कंप्यूटर डिवाइस, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट वगैरह यूज होने लगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू के फंक्शन क्या होते हैं? देखो भाई, सीपीयू को क्या करता है, एक डाटा के फ्लो को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो वो जो भी डाटा आ रहा है उसको डिकोड करना, उसको राइट करना, उसको प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना। ठीक है, ये सब काम किसका होता है, सीपीयू का होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द लैच बिट एंड अनलैच बिट। देखो सिंपल सी बात समझो, लैच बिट का मतलब क्या हो, लैच बिट का मतलब होता है होल्डिंग होना। ठीक है, होल्डिंग होने का मतलब किसी चीज़ को ऑन रखना। ठीक है, आपने स्विच प्रेस कर दिया, वो ऑन रहा जब तक आपकी इच्छा रही तब तक उसको आपने ऑन रखा। ठीक है, ये कहलाता है होल्डिंग। जैसे आपने बटन प्रेस कर दिया फैन का, क्या हुआ, चलने लगा, चल रहा है। ठीक है, आपकी जब इच्छा हुई तो आपने बंद कर दिया। ठीक है, जब बंद किया तो क्या हुआ, वो अनलैच हो गया। अनलैच होने का मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, बंद हो गया, ऑफ हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, कह सकते हो कि अनहोल्डिंग हो गई उसकी। ठीक, ब्रेक कर दिया आपने होल्डिंग को। ठीक है, तो लैच का मतलब होल्ड होना। ठीक, और अनलैच का मतलब होल्डिंग ब्रेक हो जाना। ठीक है, जो भी आपका लैच बिट होता है
सेट द आउटपुट हाई अनटिल इट इज़ नॉट रीसेट। जब तक आप उसको रीसेट नहीं करते हो तब तक वो आउटपुट आपका सेट रहता है। ठीक है, अनलैच बिट का मतलब क्या है, आउटपुट आपका लो अनटिल इट इज़ रीसेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको क्वेश्चंस में मैटर करती हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया नीड ऑफ सिलेक्शन ऑफ पीएलसी। क्या क्राइटेरिया है पीएलसी को सिलेक्ट करने का। आप एक अच्छे इंजीनियर हो तो आपको बाई करना भी आना चाहिए पीएलसी को। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, इनपुट आउटपुट कैपेसिटी। ठीक है, और किस टाइप का इनपुट आउटपुट है, डिजिटल है एनालॉगिस है, होता है ना इनपुट आउटपुट कितने डिजिटल हैं, कितने कह सकते हो कि एनालॉग हैं। ये सारे आपको चीज़ें चेक करनी पड़ती पीएलसी में, क्योंकि ये तो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है ना, कि जो भी कस्टमर बाई कर रहा है उसको कितने इनपुट आउटपुट चाहिए। साइज ऑफ मेमोरी कैसे, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी जो है वो आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग होता है कि कितना आपको मेमोरी लेना है। और स्पीड ऑफ सीपीयू, सीपीयू की स्पीड कितनी है, और पावर सप्लाई। ठीक है, वोल्टेज करंट जो भी है 24 वोल्ट चाहिए, कितना चाहिए, डीसी चाहिए 24 वोल्ट। ठीक है, तो करंट कितना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना एक पीएलसी इंजीनियर का ही काम होता है। ठीक है, इजी टू हैंडल, इजीली टू, हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर है उससे क्या हो सके, इजीली टू फैमिलियर हो सके, उसको अच्छे से जान सके, यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो और बात कर सकते हैं कि कॉम्पैक्टिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद आता है मॉडल नंबर क्या है पीएलसी का, किस कौन सी सीरीज की पीएलसी है, ये सारी भी चीज़ें चेक करते हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट कौन कौन से उसमें अवेलेबल हैं जिससे हम पीएलसी टू पीसी या अदर डिवाइसेस से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, आउटपुट टाइप कौन सा है, किस टाइप की होती है, मतलब कह सकते हो कि रिले टाइप है या ट्रांजिस्टर टाइप है। रिले टाइप थोड़ा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कुछ दिन के बाद जो उसके पिन होते हैं ना वो क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं, स्प्रिंग वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और जो ट्रांजिस्टर टाइप होता है वो रिलायबल होता है, स्टेबल होता है, फास्ट स्विचिंग होता है और लेस नीड ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है आपको एक अच्छी पीएलसी को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पीएलसी। पीएलसी में कौन से फंक्शन होते हैं, तो सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग ही होता है। देखो क्वेश्चन कई टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, और मेन पर्पज आता है कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग। ठीक है, ये टर्म तो आप भूलो ही ना। ठीक है, और टाइप्स ऑफ एरर अकर इन पीएलसी, किस टाइप के एरर आते हैं, सिंटैक्स एरर आता है। सिंटैक्स एरर कब आता है, जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर रन कर रहा होता है प्रोग्राम को। ठीक है, तब देखना पड़ता है कि सिंटैक्स एरर कोई आपने ऐसा मतलब कि बिट तो नहीं डाल दिया, जो भी आप बिट डाल दो, क्योंकि हम लोग तो बिट तो है नहीं कि पाइथन वगैरह या जावा सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी सिंटैक्स एरर ही आते हैं, तो कुछ अलग आपने डिफाइन कर दिया जो कि वो सिंटैक्स फॉलो नहीं करता, तो सिंपल सी बात है कंपाइलर उसको क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा, एक मैसेज जनरेट कर देगा आपके लिए। रन टाइम एरर, प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब आपका रन टाइम एरर मैसेज पॉपअप करता है। ठीक है, लॉजिक एरर, लॉजिक एरर तो ये हो सकता है कि जो भी पीएलसी इंजीनियर लॉजिक बना रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गलत हो गया हो, तो लॉजिक एरर होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर द हार्डवेयर रिले। हाँ, मतलब जो भी हार्डवेयर रिले के कंपेयर में एडवांटेज क्या है पीएलसी का, भाई बहुत सारा एडवांटेज है। हाई स्पीड है, सबसे पहला एडवांटेज तो यही आ जाता है कि हाई स्पीड है। ठीक है, कम मेंटेनेंस की नीड होती है। ठीक है, हार्डवेयर रिले के कंपेयर की बात करें तो। ठीक, एनर्जी भी कम चाहिए। ठीक, और दूसरी बात कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी अच्छी होती है, मेंटेनेंस की कम है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग, और ये एडाप्टेबल होता है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आप नया डाल के, एडिटेबल होता है ना प्रोग्राम, कि प्रोग्रामेबल कहते हैं इसको पीएलसी कंट्रोलर को। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल कहने की वजह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक,
इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर हमको देखने को मिलते हैं पीएलसी के हार्डवेयर रिले के कंपेयर में। ठीक है, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, फास्ट स्विचिंग, ठीक है। और तो हम लोग आज 14 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, 14 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग लाएंगे। आप कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को और जो भी आपके कलीग्स हैं, ठीक है। और चलो, बाय बाय एंड सी यू अगेन। Thanks for watching my video.